माँ कमला वरदायिनी नमन करे स्वीकार, हाथ जोड़ विनती करूँ जग की तारनहार। वंचित कोई रहे नहीं सबके साधो काज, दीन दुखी की मातो तुम रखना हरदम लाज। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पे बना रहे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से माँ लक्ष्मी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा का पाठ करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होगा और सुख समृद्धि में भी वृद्धि होगी। इस कथा को पूरा श्रवण करें और आप सबसे छोटा सा अनुरोध है, आपको ये कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, कृतयुग सतयुग आदि में जिस समय दैत्यराज वृत्रासुर ने देवताओं के स्वर्ग लोक में प्रवेश किया, उस समय इंद्र ने भी यही प्रश्न नारद मुनि से किया था। इंद्र के पूछने पर नारद जी कहने लगे, हे इंद्र सुनो, पूर्व समय में अत्यंत रमणीय पुरंदपुर नामक एक नगर था। उसकी भूमि रत्नों से युक्त थी और पर्वत भी रत्नों से भरे हुए थे। वह नगर धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ का उत्पत्ति स्थान होने के कारण संसार का भूषण स्वरूप था। उस नगर में मंगलमय मंगल नामक राजा राज्य करता था। उसके महादुर्भगा चिल्ल देवी और यशस्वनी देवी चोल देवी ये दो रानियां थी। एक समय राजा मंगल चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से गिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उस जगह को देखकर अति प्रसन्नचित होकर राजा ने चोल देवी से कहा, हे चंचलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए नंदनवन को भी लजाने वाला एक बगीचा बनवा दूंगा। राजा के वाक्य सुनकर रानी ने कहा, हे कांत, ऐसा ही कीजिए। तदनुसार राजा ने उस स्थान पर बगीचा बनवा दिया। वह बाग थोड़े ही समय में अनेक वृक्ष लता फूलों और पक्षी गणों से संपन्न हो गया। एक समय उद्यान में विकराल शरीर से युक्त मेघ तुल्य काला एक शुकर आ गया। वह अपनी डालों से सूर्य चंद्र को भी खींच सकता था। गर्जन में वह प्रलय काल के मेघ सदृश था। उसने आकर अनेक वृक्षों को तोड़ मरोड़ डाला और उस उद्यान को चौपट कर दिया। हे युधिष्ठिर, उस शुक्र ने किसी वृक्ष को जड़ से उखाड़ा, किसी को दांतों से तोड़ा, किसी को दांतों की रगड़ से ही तोड़ दिया। काल के समान उस शुक्र ने कई रखवालों को मार डाला। तब बगीचा के रक्षक भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। यह बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। राजा ने निजी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र ही जाकर उस शुक्र को मार डालो। तदंतर राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चले। वह सेना अश्व समूह रूपी वस्त्र से ढकी हुई पृथ्वी को हिलाती तथा रथों को शीघ्र गति से उत्पन्न पवन से संपूर्ण सैनिकों को कपाती तथा पैदल सेना शब्द से दिशा को पूरी करती हुई बगीचे के नजदीक पहुंची और उसके चारों ओर से घेर लिया। अपने उच्च घोष से दशों दिशाओं में प्रतिध्वनित करता हुआ राजा बोला कि जिसके रास्ते से यह शुक्राधम निकल जाएगा तो मैं उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। राजा के वचन सुनकर शुक्र जिस मार्ग में राजा खड़े थे उसी मार्ग से निकल गया और राजा घोड़े से अपने घोड़े को मारते रह गए। राजा लज्जा से चंद्रवत कलंकित होकर शुक्र के पीछे पीछे सिंह व्याघ्रों के युक्त घोर वन में जा निकला। उस वन में तमाल ताल हिताल शाल अर्जुन आदि के वृक्ष थे। वहाँ विविध लताएं थी। झिल्लियों की झंकार से दसों दिशाएं मुखरित हो रही थी। राजा उस घोर वन में एकाग्रमन से उस शुक्र को ढूंढ रहा था। एकाएक शुक्र से उसका सामना हो गया। तब राजा ने बाण से जैसे शुक्र को घायल किया, वैसे ही बाण के लगते शुक्र अपने अदम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व रूप धारण कर विमान पर जा बैठा। गंधर्व बोला, हे महिपाल, आपका कल्याण हो। आपने मुझे शुक्र योनि से छुड़ाया, अतः बड़ी कृपा की। अब मेरा वृत्तांत सुनिए। एक समय ब्राह्मणी देवताओं से घिरे हुए बैठे थे और मैं उनको तरह तरह के स्थान पर गुण से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते मैं ताल स्वर में भ्रष्ट हो गया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझे चित्ररथ गंधर्व को शाप दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, तो पृथ्वी पर शुक्र होगा। जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय तू शुक्र योनि से छूटकर फिर इस अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। अतएव हे महापति, मैं इस योनि में आया था। आज आपके हाथ से मरकर शुक्र योनि से छूट गया। अब मैं प्रसन्न होकर देवताओं को भी दुर्लभ
एक वर आपको देता हूँ, उसे आप स्वीकार कीजिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला यह महालक्ष्मी व्रत है। इसे करके आप सार्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्न होकर अपनी राजधानी को जाइए। नारद जी कहते हैं, चित्ररथ गंधर्व राजा मंगल से यह कहकर शरत काल के मेघ के समान तत्क्षण अंतर्ध्यान हो गया। राजा मंगल जो ही चलने को हुआ, त्यों ही बगल में मृगशाला लिए एक ब्राह्मण बालक को देखा। राजा ने मुस्कुराकर बालक से कहा, हे बटो, देव, दानव, गंधर्व, राक्षस, इनमें आप कौन हैं? आप सच सच कहिए, ऐसे घोर जंगल में आप किस लिए आए हैं? राजा के प्रिय वचन सुनकर बटू ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, मेरा जन्म आपके ही देश में हुआ है। मैं आपके ही साथ आया हूँ। मेरे योग्य यदि कोई कार्य हो तो बताइए। राजा ने कहा, आज से मैं आपको नूतन कहूँगा। हे बटो, अगर यहाँ कोई तालाब हो तो उसमें से मेरे लिए थोड़ा जल ले आइए। राजा के वचन सुनकर वटू ने राजा को एक बरगद की छाया में बिठा दिया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर पक्षीगणों का शब्द सुनता हुआ चल पड़ा। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर उसे एक अति रमणीक तालाब दिखाई दिया। वह तालाब वायु के सैकड़ों यत्नों से निष्फल करने वाला, विष रहित, अगस्त मुनि की पिपासा को शांत करने वाला, समुद्र से भी अधिक गंभीर, शीतल, मंद, सुगंध वायु युक्त स्वच्छ जल से पूर्ण था। उसके निकट वह बटू घोड़े को लेकर जो ही गया, त्यों ही कीचड़ में धंस गया। वह घोड़े से उतर कर चारों ओर देखता हुआ तालाब के निकट पहुंचा तो वहां उसने कई स्त्रियों का झुंड देखा। अनेक दिव्यांबरों को धारण किए दिव्य अलंकारों से युक्त स्त्रियां कथा कह रही थी। तदंतर वह उन स्त्रियों के पास जाकर अपना वृतांत बताता हुआ कहने लगा। बटू ने कहा, हे स्त्रियों, बड़ी भक्ति भाव से आप क्या कर रही हैं? इसकी क्या विधि है? इसके करने से क्या फल होता है, वह मुझे बताइए। बटू के वचन सुनकर दया भाव से प्रेरित होकर वे स्त्रियां कहने लगी, हे विप्र, तुम एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति के साथ सुनो। जो माया, प्रकृति, शक्ति आदि नाम से त्रैलोक्य में प्रसिद्ध है, उसी महालक्ष्मी का यह व्रत है। हे बटू, इसकी विधि इस प्रकार है। इसका प्रारंभ भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से किया जाता है। उस दिन प्रातःकाल उठकर 16 बार हाथ पैर मुंह धोकर 16 तंतुओं से निर्मित 16 ग्रंथि से युक्त एक डोरी बनाकर उसे चमेली के पुष्प, कपूर, चंदन, अगर आदि से सुगंधित पदार्थों से पूजा कर महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र से उसकी 16 ग्रंथियों से अभिमंत्रित कहें और कहें, हे महालक्ष्मी, धन, धान्य, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, आयु, श्री, घोड़ा, हाथी, पुत्र आदि यह सब मुझे प्रदान करे। इस प्रकार प्रार्थना करके उसके उस डोरे को दाहिने हाथ में बांधे और अक्षतों के साथ 16 दुब के पौधे को हाथ में लेकर एकाग्रचित होकर कथा सुने। जल में दुब को भिगो कर अपने सिर, हाथ और पैरों में मार्जन करे। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से अश्विन कृष्ण अष्टमी तक 16 दिन तक नित्य हाथ में अक्षत लेकर कथा सुने। 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी को सायकाल के समय जितेंद्र हो स्नान कर सफेद कपड़े पहनकर पूजा घर में जाए। वहां पर पूर्वाभिमुख हो पवित्र आसन पर बैठ अष्टदल श्वेत कमल बनाए रखे। कमल दल के किनारे इंद्रादिक शक्तियों को लिखे। कर्णिका में श्वेतांगी, श्वेत वर्ण वाली, श्वेत पत्र, मोतियों से अलंकृत, कमलासन हास्य युक्त, कमलव्रत मुख वाली, शरचंद्र के तुल्य कांतुमय, चतुर्भुज, 2 हाथों में कमल लिए, अबरदायिनी, दोनों ओर से हाथियों के शुंडों से जल से सिंचती हुई अटल छत्र युक्त महालक्ष्मी का ध्यान करता हुआ कपूर, अगर और चंदन से महालक्ष्मी की पूजा करे। उनका आह्वान करके कहे, हे महालक्ष्मी, विष्णु के स्थान से तुम यहाँ आओ। हे देवी, आपके ही निमित्त मैंने यह षोडोपचार पूजन की सामग्री जुटाई है। हे विप्र व्रती, 16 दिन पूरा होने पर किस विधि से उद्यापन करें वह भी सुने। सुवर्ण के श्रृंग से युक्त गो तथा सुवर्ण आदि किसी विद्वान और वेद पाठी ब्राह्मणों को दान करके तदंतर यथाशक्ति दान देने से यह व्रत पूर्ण होता है। साथ ही ब्राह्मणों को वस्त्रादि भी दान देना चाहिए। इस प्रकार विधि विधान करके स्त्रियां बोली, हे विप्र, सब व्रतों में उत्तम यह व्रत हमने तुमसे कहा है। इसके करने से मनोवांछित फल अनायास प्राप्त होता है। हे विप्र, तुम इस उत्तम व्रत को करो, राजा से भी कराओ। यदि कोई अन्य श्रद्धावान पुरुष मिल जाए तो उससे भी कहो यह व्रत करे।
हाँ, नास्तिकों के समक्ष ये व्रत कभी मत कहना। स्त्रियों के वचन सुनकर ब्राह्मण बालक उन स्त्रियों को नमस्कार कर घोड़े को कीचड़ से निकाल कर उसे पानी पिला, कमल के पत्ते में राजा के लिए जल और घोड़े पर चढ़कर राजा के पास आया और राजा को जल देकर उक्त व्रत का महात्म्य राजा से कहा और अनेक भांति की सामग्री जुटाकर उस व्रत को राजा से कराया। वह मंगल राजा एवं बटु इस व्रत के प्रभाव से राजाओं में श्रेष्ठ राजा हुए और वह राजा मंगल घोड़े पर सवार होकर अपने नगर के समीप जा पहुंचा। राजा को आते देखकर पूर्ववासी तुरही आदि बाजाओं को बजाते हुए, हाथों में बड़ी बड़ी ध्वजाओं माला लिए, कलशों को सिर पर रखे हुए घंटा आदि बजाते हुए आए। उस समय वह नगर अत्यंत सुशोभित था। मार्ग में रूपवती स्त्रियां राज दर्शन के निमित्त दौड़कर आ पहुंची। इनको दर्शन देते देते राजा मंगल उस ब्राह्मण के सहित अपने महल के निकट पहुंचे। घोड़े से उतरकर महाराज मंगल अपनी पटरानी चोल देवी के महल में गए। जाते ही रानी ने राजा के हाथ में एक डोरा बंधा हुआ देखा। इस पर रानी ने अत्यंत क्रोध करके कहा कि मालूम होता है राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गया था। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने यह डोरा हाथ में बांधा है। उसी का भेजा हुआ ब्राह्मण बालक भी मुझे देखने आया है। ऐसा विचार करके चोल देवी ने राजा के हाथ में बंधा डोरा तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। राजा मंगल भी सामंत, मंत्री, अन्य भृत्यों के साथ वन की बातें कर रहा था। इसी कारण राजा ने रानी को डोरा तोड़ते नहीं देखा। संयोगवश उसी समय चिल्ल देवी की एक दासी वहां कुछ कहने आई थी। उसने वह डोरा उठाकर ब्राह्मण वटु से इसका कारण पूछा और व्रत पूछा। तब दासी चिल्ल देवी के पास जाकर यह व्रत बताया और ब्राह्मण बटु को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी का उत्तम व्रत किया। एक वर्ष बाद महालक्ष्मी पूजन के लिए चिल्ल देवी के महल में बाजाओं का शब्द हुआ और वह शब्द राजा मंगल ने भी सुना। तब राजा को महालक्ष्मी के व्रत की याद आ गई और वह ब्राह्मण बटु के सामने कहने लगा, अरे आज महालक्ष्मी की पूजा का दिन है, मेरा वो डोरा कहाँ है? यह पूछने पर बटु ने चोल देवी द्वारा डोरा तोड़े जाने का हाल कहा। यह सुनकर राजा चोल देवी पर अत्यंत कुपित हुआ और कहने लगा, आज से चिल्ल देवी के ही घर में पूजा करूंगा। इसी समय राजा ब्राह्मण बटु को लेकर लक्ष्मी जी के पूजनार्थ चिल्ल देवी के घर में गया। उसी समय लक्ष्मी जी की एक वृद्ध स्त्री का रूप धारण कर परीक्षा के लिए चोल देवी के महल में गई। चोल देवी वृद्ध रूप धारणी लक्ष्मी जी से कहने लगी, अरे दुष्टे, तू यहाँ से शीघ्र चली जा, मेरे घर में आने से तेरा क्या लाभ है? दुष्टा देवी चोल देवी से अपमानित होकर महालक्ष्मी चोल देवी को शाप देती हुई कहने लगी, तूने मेरा अनादर किया है, उसके प्रतिकार के लिए मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू शुक्रमुखी हो जा और मंगलपुर कोल्हापुर हो जाए। तभी से वह नगर कोल्हापुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी वहाँ से चलकर उसी वेश में चिल्ल देवी के घर में आई तो वहाँ पर लक्ष्मी जी की अनेक प्रकार से सम्मानपूर्वक पूजा हुई। पूजन के बाद लक्ष्मी जी ने वृद्धा रूप छोड़कर सत्य रूप धारण किया। तब चिल्ल देवी ने पंचोपचार से भली भांति उनका पूजन किया। इस पर महादेवी ने प्रसन्न होकर चिल्ल देवी से वर मांगने को कहा। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे चिल्ल देवी, तुम्हारे पूजन से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ, हमसे तुम जो चाहो वो वर मांगो। चिल्ल देवी बोली, हे सुरेश्वरी, आपका उत्तम व्रत जो करे उसका घर जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक आप न त्यागे। आज से इस राजा ने संसार में प्रसिद्ध हो और हे देवी, आप मेरी अचल भक्ति सदैव बनी रहे। जो कथा सद्भाव से पढ़े या सुने उनको आप सदा मनोभिलाषित फल देना। तब महालक्ष्मी तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद राजा मंगल ने भी आकर चिल्ल देवी के साथ परम भक्ति भाव से लक्ष्मी जी की पूजा की। उसी समय ईर्ष्यावश चोल देवी भी चिल्ल देवी के महल में आई। यद्यपि द्वारपालों ने उसे आने से मना कर दिया, फिर भी वह नहीं मानी। वहाँ की गतिविधि देखकर चोल देवी के मन में न जाने क्या आया, वहाँ से सीधे ही अंगिरा ऋषि के स्थान पर सुशोभित गौड़ जंगल में चली गई। महर्षि ने चोल देवी को विचित्र आकृति को देख ज्ञान दृष्टि से विचार करके उसके द्वारा महालक्ष्मी का व्रत कराया। उस व्रत के करने से चोल देवी महायशस्विनी हो गई। एक समय राजा ने शिकार खेलते हुए अंगिरा मुनि के आश्रम में आकर एक सुंदर उपयुक्त चंचल नेत्रों वाली स्त्री को देखा। उसे देखकर मुनि से पूछा, आपके स्थान पर यह दिव्य रूप धारिणी स्त्री कौन है? मुनि ने चोल देवी का समस्त हाल बताकर राजा के हाथों सौंप दिया। तब राजा चोल देवी के साथ नगर में आकर चिल्ल और चोल देवी के साथ अनेक भोगों को भोगने लगे। वह नूतन नामक ब्राह्मण वटु महालक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से
बृहस्पति की भांति राजा मंगल का मंत्री हुआ। वह राजा पृथ्वी के समस्त सुखों को भोगकर अंत में आकाश में जाकर विष्णु दैत्य नामक नक्षत्र बनकर स्थित हुआ। नारद जी बोले, हे इंद्र, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा है, जिसकी कथा मात्र सुनने से मनोवांछित फल प्राप्त हो जाता है। जैसे तीर्थों में प्रयाग, देवताओं में विष्णु और नदियों में गंगा पुनीत मानी गई है, इसी भांति यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। हे इंद्र, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यदि तुम चाहो तो श्रद्धा युक्त होकर इस उत्तम व्रत को करो। इसे करने से महालक्ष्मी धन, धान्य, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, आयु, यश, श्री, घोड़े, हाथी, पुत्र, पौत्रादि सब कुछ दे देती है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर, नारद जी द्वारा कहा गया यह व्रत देवराज इंद्र ने किया। इसी व्रत के प्रभाव से इंद्र को मनोवांछित फल प्राप्त हुआ। अब भी इस व्रत को करें और मनोवांछित फल को प्राप्त करें और पुत्र पौत्रादि की वृद्धि करें। यह कथा श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर के प्रति कही थी। मैं आप लोगों से फिर भी कहता हूँ, अपनी अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए व्रत सबको करना चाहिए। इसके करने से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। ये थी लक्ष्मी व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण कथा। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। माता लक्ष्मी व्रत करने वाले, कथा सुनने वाले, कथा पढ़ने वाले सबकी मनोकामना पूर्ण करे और सब पे अपनी दया और कृपा बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो और कथा अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे।